कोर जावा सीरीज़ का ये 12th वीडियो है। इसमें बात करेंगे हाउ टू यूज़ कमेंट्स इन जावा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा अहम जो है वो इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि कोड में हमने क्या लिखा है वो किसी को समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो कमेंट्स कितने तरीके से हम लोग दे सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको बेस्ट प्रैक्टिस इसकी क्या है, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई राइट जावा कमेंट्स। कोई भी चीज़ जब तक ये नहीं जानेंगे कि क्यों इस्तेमाल होती है तब तक जो है उसका ज़्यादा समझ में आता नहीं है। तो कमेंट्स का जैसे कि बताया आपको, कमेंट्स का इस्तेमाल होता है अपने कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए, और कोड को जो है कोई भी उसको पढ़ के समझ सके कि उस कोड में क्या काम हो रहा है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल होता है। कुछ कमेंट्स के एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये एक कमेंट्स यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये एंड हुआ। तो ये एक कमेंट्स का एग्जाम्पल है जिसमें कि ये देखिए स्लैश और स्टार से शुरू होगा और स्टार और स्लैश से क्लोज होगा। ये एक कमेंट्स है। दूसरा कमेंट्स ये है, देखिए कि मेन मेथड के जो क्लास है, क्लास के नीचे ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये कमेंट्स है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ कमेंट्स। तो कमेंट्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। हमें कभी ऐसी ज़रूरत है कि सिर्फ एक लाइन में हमें कमेंट देना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, तो एक लाइन के लिए कमेंट के लिए 2 स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ये जो है सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो भी लिखेंगे उस लाइन में पूरा कमेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट। एक से ज़्यादा लाइन के लिए मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि इसको स्टार्ट करते हैं स्लैश और स्टार और इसके बाद क्लोज करते हैं स्टार और स्लैश। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। इसमें जो है एक से ज़्यादा लाइन हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें अगर हमें कमेंट्स लिखना है तो ये कमेंट्स लिखते क्यों हैं? जावा जब हम इंस्टॉल करते हैं कि एक टूल हमारे उसमें जावा में एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है पहले से जावा डॉक। तो ये टूल का इस्तेमाल होता है। जावा अपने आप ही जो हमने कमेंट्स लिखा होगा उसके बेस पे एक डॉक्यूमेंटेशन पूरे हमारे कोड का बना देगा। तो इसको स्टार्ट करने का जो जनरली तरीका है वो स्लैश और 2 स्टार से स्टार्ट होगा और एंडिंग जो होगी स्टार और 1 स्लैश से होगी। इसका एग्ज़ाम्पल एक ये है, यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पहली लाइन ये लिखी गई, यहाँ पे दूसरी, फिर यहाँ पर क्या परम है, फिर इसमें क्या रिटर्न है, ये पूरा लिख दिया। तो ये हो गया एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जावा डॉक का जो टूल है उसके जो है यूज़ करके हम लोग जनरेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। फिर इसके बाद जो है ये कमेंट्स का शॉर्टकट। कमेंट्स लिखने के लिए अगर हम स्लैश लगा करके और 2 स्टार लिख के इंटर कर देंगे तो वो कमेंट्स जो है अपने आप वो आ जाएगा और फिर उसमें इस तरह से ये आ जाएगा और इसकी जो है डिटेल पूरी हम लोग लिख सकेंगे। तो ये जो 3 तरीके के कमेंट्स होते थे वो हो गए। अब एक जावा जब इंस्टॉल करते हैं तो जावा डॉक एक अपने आप इंस्टॉल हो जाता है यूटिलिटी। ये क्या करता है, इस यूटिलिटी को हम रन करके जो अपनी एपीआई है उसका डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं अपने कमेंट के बेस पर। ये कमेंट से उठाएगा और जनरेट करके हमें दे देगा। जैसे ये यहाँ पर इसको देखिए, एक पाथ सेट करने के बाद इसको रन किया जाएगा तो ये इसको हमें एक डॉक्यूमेंटेशन बना के दे देगा। इसका कमांड ये जावा डॉक लिखेंगे -d, फिर जो पाथ है वो लिख देंगे जिस क्लास का करना है। तो इस तरीके से ये हमें उसकी जावा का डॉक्यूमेंटेशन बना करके दे देगा और ये जनरली HTML फाइल बना करके हमें देता है। तो उम्मीद है कि ये कमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कितने टाइप के होते हैं और जावा डॉक का क्या इस्तेमाल है। जावा डॉक को एक बार फिर से बता देते हैं कि जो भी लाइब्रेरीज़ वगैरह होती है उसका भी जावा डॉक होता है कि आखिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो इंटरनली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसको जानने के लिए हम जावा डॉक जो है उसके जो कमेंट्स होते हैं उससे जावा डॉक बन जाता है। तो उससे हम एपीआई का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर और भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।